अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने उस रिसर्च में क्या क्या सीखा। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं, मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन सिर्फ यूट्यूब से ही करी है। अब आप ये कैसे करोगे? अब तो लाखों वीडियोस अवेलेबल है, लाखों टीचर्स डालते हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को सर्च करोगे तो सबसे ज्यादा। हेलो एवरीवन, सो जैसा कि हम जानते हैं कि एक टाइम था जब अगर कोई पर्सन एसएससी की प्रिपरेशन शुरू करता था तो उसको मटेरियल के लिए, टीचर्स के लिए भटकना पड़ता था, दिल्ली आना पड़ता था, घर वालों के हजारों रुपए यहाँ पर लगाने पड़ते थे, तब जाकर आप प्रिपरेशन कर पाते थे। और आज का टाइम है जब इतने ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या छोड़ें, कुछ भी। जब एक बिगनर एसएससी की प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसको चाहिए होता है कि उसे एक ऐसा रिसोर्स मिले ऑनलाइन कि हर चीज अवेलेबल हो, रेलेवेंट हो और वो वहां से अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सके। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं, मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन सिर्फ यूट्यूब से ही करी है। ना मैंने कोई पेड कोर्स लिया था, ना कोई पेड मटेरियल, नोट्स एक्सेट्रा ऑनलाइन या ऑफलाइन बाय किए थे। हालांकि मुझे ये सर्च करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के रिसर्च करना पड़ा। तो आज मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने उस रिसर्च में क्या क्या सीखा और आपको YouTube चैनल जिनसे आपको पढ़ना है उन्हें सिलेक्ट करने के टाइम पर क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए ताकि आप अपने हिसाब से अपना टीचर चूज कर सको और आप इन चीजों में सर्च करने में टाइम वेस्ट ना करो। और एक चीज मैं आपसे पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी के लिए किसी को भी पेड कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं है या कोई भी पेड मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग यूट्यूब पर अवेलेबल है फ्री में। सिर्फ जरूरत है तो वहां तक पहुंचने की। तो आज मैं उसी चीज में आपकी हेल्प करूंगी। अपने लिए यूट्यूब चैनल किसी भी सब्जेक्ट के लिए चूज करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये देखनी है कि वो जो बंदा पढ़ा रहा है क्या वो रेलेवेंट है। दी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग जो आपको देखनी है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो रेलेवेंट है या नहीं? तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, अगर वो उनसे मिलता जुलता लेवल की चीजें पढ़ा रहा है या उससे थोड़ा एक लेवल अप, तो आप देख सकते हो उसकी वीडियोस। अब आप ये कैसे करोगे? अब तो लाखों वीडियोस अवेलेबल है, लाखों टीचर्स डालते हैं, तो आप किसी भी टॉपिक को सर्च करोगे तो सबसे ज्यादा व्यूड जो होती है, जिसकी सबसे अच्छी रैंकिंग होती है, वो वीडियोस आपको ऊपर में दिख जाएंगी। तो आप 5 से 6 टीचर्स का ऊपर से सर्च कर लो एंड आप अपने हिसाब से देख लो कि आपको किसकी वीडियो रेलेवेंट लग रही है सबसे ज्यादा। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि रेलेवेंट है ठीक है, लेकिन क्या वो प्रेजेंटेशन अच्छी है उसकी, क्या वो आपको समझा पा रहा है? क्योंकि सबके समझने का लेवल अलग अलग है। हो सकता है जिस टीचर से मुझे समझ में आता हो वो आपको ना समझ में आता हो। मे बी कोई बहुत फेमस टीचर हो लेकिन वो समझा अच्छा से नहीं पा रहा है, आपको उसकी बात समझ नहीं आ रही है। तो ऐसी टीचर्स के जस्ट फेम से उनकी वीडियो देखना इज नॉट एडवाइजेबल। आई वुड से कि आपको समझ आना चाहिए एंड रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसे सबसे पहला तो यही होना चाहिए आपका फोकस। नेक्स्ट एडवाइस मेरी ये रहेगी कि जरूरी नहीं है कि अगर आप एक टॉपिक के लिए एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो हर टॉपिक के लिए उसी टीचर को फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टीचर्स हैं जिनकी अर्थमेटिक काफी अच्छा है, समझाने का तरीका, ट्रिक, सब चीजें अच्छी है, जो आपको समझ भी आती है, रेलेवेंट भी है, सब सही है। लेकिन हो सकता है वो एडवांस मैथमेटिक्स उतना अच्छा ना पढ़ाता हो। तो जरूरी नहीं है कि आपने एक टीचर से एक टॉपिक पढ़ा है तो सारे टॉपिक्स उसी टीचर से पढ़ो। तो आपको इस चीज में टाइम लगेगा सर्च करने में। जब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे एटलीस्ट 10 से 15 दिन तो आपको यही देखने में लगेगा कि मुझे पढ़ना किससे है। इस रिसर्च को आपको करना है, लेकिन आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो उस टॉपिक के बेस्ट टीचर से पढ़ना है। लेकिन हाँ, आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप एक ही टॉपिक के 2-3 टीचर से पढ़ रहे हो। मतलब अगर आप कोई चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो मान लीजिए, और आप ट्रिग्नोमेट्री ही अगर 2-3 टीचर्स के पढ़ रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर टीचर का मेथड अलग होता है, तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो एक टॉपिक के लिए आई वुड सजेस्ट कि आपको एक ही बेस्ट टीचर को फॉलो करना है अपने अकॉर्डिंग। दूसरा मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा गलती करते हैं कि वो यूट्यूब को बिल्कुल मूवीज की तरह देखते हैं, सो जाएंगे और यूट्यूब को देखेंगे, बात खत्म। आप जब भी यूट्यूब से प्रिपरेशन करने का सोचो तो पहली बात यूट्यूब ही आपके लिए टीचर है।
तो आप पढ़ने बैठो तो आप उसके साथ एक कॉपी पेन लेकर बैठो। जो भी वो क्वेश्चन करा रहे हैं उनको नोट करो, जो वो ट्रिक बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो फॉर्मूलाज करा रहे हैं, वो सब नोट करो, क्योंकि बाद में आपके रिवीजन में काम आएगा। क्योंकि आप बार बार वीडियोस नहीं देख सकते, आप उन नोट्स को बार बार रिवाइज करो। हाँ, अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आई तो आप 2-3 बार उसको देख सकते हो, बट नोट्स बनाना इज मस्ट अगर आप यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम एक टीचर है जो एक वीडियो में 100 क्वेश्चन करा रहा है, तो क्या हम 100 के 100 नोट करें? तो ऐसा नहीं है। आपको एक पैटर्न का 1 से 2 क्वेश्चन ही नोट करना है, क्योंकि जब एक टीचर करा रहा होता है तो एक पैटर्न के 4-5 क्वेश्चन कराता है, जब वो बेसिक्स करा रहा होता है समझाने के लिए आपको, तो आपको 4-5 नहीं नोट करने हैं। जो एक पैटर्न का क्वेश्चन है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ओनली। और आपको ये काम नहीं करना है कि आप लिख नहीं रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लेके आपने रख दिया है। भैया वो स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं, मोबाइल में भी पड़े रह जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुतों का एक्सपीरियंस है। स्क्रीनशॉट वापस कभी रिवाइज नहीं होता, तो इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बाद में रिवाइज कर लूंगा। कॉपी जो है सिर्फ वही रिवाइज हो सकती है, स्क्रीनशॉट नहीं होगा, कितनी भी कोशिश कर लो। नेक्स्ट चीज जो आपको यूट्यूब चैनल सेलेक्ट करने से पहले दिमाग में रखनी है कि आप जिस भी चैप्टर का देख रहे हो, मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस का शुरू करा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदे ने सिर्फ 2 से 3 वीडियोस अपलोड करी हैं और खा गया आगे की चीजें। आपको ये जरूर देखना है कि सारी सीरीज अवेलेबल होने चाहिए कंपाइल्ड आपके सामने, ताकि आपको दिक्कत ना हो, इधर भटकना ना पड़े और सारी चीजें आपके सामने रहे। तो बहुत सारे टीचर ऐसा है जो प्लेलिस्ट बना करके डालते हैं, तो दे आर दी बेस्ट। नेक्स्ट चीज की जब आप रिवाइज करने की बारी आए तो आप उन वीडियोस को वापस से जा करके ना देखें, क्योंकि जब आप बार बार वीडियोस देखोगे ना तो एक डिस्ट्रैक्शन का कारण भी बनता है, टाइम वेस्ट होगा आपका। क्योंकि मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आ गया तो आप बार बार जाकर के फिर उस चीज को देख रहे हो, तो मान लीजिए आपके व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का कोई नोटिफिकेशन आ गया, फिर आप बार बार देख रहे हो, तो फोन पे देखने से डिस्ट्रैक्शन आपका बढ़ेगा। इसलिए ऑलवेज मेक नोट्स, रिवाइज नोट्स ओनली। वीडियोस को तभी बार बार देखो जब आपको समझ ना आया। सो अब मैं आती हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करा था। सो मैथ्स में ज्योमेट्री के लिए जब मैं बेसिक्स कर रही थी तो मैंने पवन सर की वीडियोस उन्होंने सीरीज में डाल रखे हैं, उन्हें पूरी अच्छी तरह से देखा था, क्योंकि मेरी ज्योमेट्री इनिशियली वीक थी, बट उन वीडियोस को देखने के बाद मेरी ज्योमेट्री का बेस बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जब बाद में सारे सिलेबस कंप्लीट हो गया एंड क्वेश्चन सॉल्विंग की बारी आई, तब मैंने गगन प्रताप सर के ज्योमेट्री की वीडियोस देखे थे, क्योंकि उस टाइम तक बेसिक अच्छे हो गए थे तो मुझे सबका समझ आ जाता था। ट्रिग्नोमेट्री के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने इनिशियली बेसिक्स के लिए अभिनय शर्मा सर की वीडियोस देखी थी। हालांकि अब वो काफी पुराने हो गए हैं, बट स्टिल दे आर वेरी यूजफुल इवन टुडे। एंड जब क्वेश्चन सॉल्विंग की बारी आई तो मैंने गगन सर को फॉलो करा, उनके भी तरीके मुझे अच्छे लगने लगे थे जब मैं रिवीजन मोड पर आई थी। तो अलजेब्रा के लिए भी सेम है, मैंने अभिनय शर्मा सर को फॉलो करा था एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए फिर मैंने गगन सर को फॉलो करा था। अरिथमेटिक के लिए मोस्टली जो राकेश यादव सर ने जो वीडियोस डाल रखे हैं, तो बेसिक्स के लिए मैंने अरिथमेटिक के लिए मैंने राकेश यादव सर की वीडियोस देखी थी। एंड देन जब सारी चीजें हो गई तो प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस के लिए मैंने गगन प्रताप सर की वीडियोस देखी थी। मेंसुरेशन के लिए मैंने अभिनय शर्मा सर की वीडियोस देखी थी बेसिक्स के लिए, एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने गगन प्रताप सर की वीडियोस देखी थी। प्लस भूतेश सर जो है उन्होंने कंप्लीट कंपाइलेशन दे रखी है अपने वीडियोस की, जिसमें उन्होंने मेंसुरेशन का कराया है, तो मैंने उसको भी बहुत अच्छे से देखा था, वो भी काफी अच्छी वीडियोस थी। सो इन सब चीजों से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने बेसिक्स के लिए अलग वीडियोस देखी थी जहां से मुझे समझ आ रहा था, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर रही थी। लेकिन जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस देखनी है, मतलब जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते हैं, उसमें कोई बेसिक्स नहीं बताते। तो उनके लिए मुझे लगता है गगन सर की वीडियोस काफी अच्छी हैं, क्योंकि वो काफी लंबी वीडियोस बनाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। प्लस उसमें वो कैलकुलेशन ट्रिक्स बताते हैं, अप्रोक्सीमेशन ट्रिक्स बताते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स बताते हैं। तो ये चीजें फिर आपकी धीरे धीरे उस चीज से इंप्रूव होने लग जाती हैं। अब आते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए मैंने पहले ही बहुत बारी बोला है कि इसके लिए किसी यूट्यूब चैनल की जरूरत नहीं है, इसके लिए नीतू मैम की बुक ही इनफ है। यूट्यूब से आपको इंग्लिश के लिए आरसी, क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल्ड के लिए वीडियोस देखनी है। और ये नियॉन क्लासेस में मनीषा बंसल मैम ने बहुत अच्छे से करा रखा है, मतलब कंप्लीट सीरीज में उन्होंने बहुत बढ़िया कराया हुआ है। मैं जिस क्वेश्चन को 2-3 मिनट में करती थी वो मैं 10-15 सेकंड में करने लग गई, तो आप समझो कि उन्होंने कितनी अच्छी ट्रिक्स बताई थी।
तो इसको तो मैं कंप्लीटली सजेस्ट करती हूँ। इंग्लिश में और आप यूट्यूब में देख सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब रूल्स वगैरह आपने पढ़ लिए, बुक से पूरा रिवाइज कर लिया, जो भी क्वेश्चंस वगैरह दिए सॉल्व कर लिया। अब आप सर्च करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग, तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो मैंने रानी मैम के क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियो देखी थी, मनीषा बंसल मैम की देखी थी। उससे होगा क्योंकि आपको रूल तो आपने पढ़ लिया, बट आपको अप्लाई करना आएगा, और वो कुछ ट्रिक्स हैक्स ये सब भी बताती हैं, तो वो सब आपको अप्लाई करना आएगा। तो इंग्लिश के लिए मनीषा बंसल मैम एंड क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मनीषा बंसल एंड रानी मैम की वीडियोस आप देख सकते हो। रीजनिंग के लिए जहां तक यूट्यूब की बात है, तो ये भी मैंने बहुत बार कहा है कि इसके लिए आपको कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आप कहीं फंसते हो, मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने बैठे, आप सीरीज वाले क्वेश्चन में अटक गए और बार बार अटक रहे हो, तब आप जाओ सर्च करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ सीरीज क्वेश्चंस इन रीजनिंग फॉर एसएससी। तो आपके पास जो भी मोस्ट व्यूड आ जाएंगी, जिसपे आप कमेंट्स रिव्यूज अच्छे हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो। एंड देन दैट्स इट। रीजनिंग में आपको ये नहीं कि हर चैप्टर में आप अब यूट्यूब से सीखने बैठ जाओ, ये बेवकूफी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है और कुछ नहीं। अब जहां बात आती है जीएस की, तो जीएस में मैंने ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक का लेकर के मैं बैठ गई ये वीडियो देखने के लिए। मैंने क्या करा कि मुझे हर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज मिल जाए, उसके लिए इस तरह के जो वीडियोस होते हैं जिसमें कि रहता है कि हिस्ट्री का पूरा निचोड़, मान लीजिए इस तरह की जो वीडियोस होती है जिसमें फुल हिस्ट्री आपको 7-8 घंटे में दे देते हैं, तो क्या होती है कि क्रोनोलॉजी बन जाती है, आपको पता लग जाता है चीजें कैसे हुई, ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज लग जाए और आप ऑप्शन से भी कर सको। सिमिलरली पॉलिटी का पूरा निचोड़, तो ऐसे में इस तरह की वीडियोस आप जीएस के लिए देख सकते हो। ऐसा मत करने लग जाना कि पार्लियामेंट की 2 घंटे की वीडियो आप देख रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री की 3 घंटे की वीडियोस देख रहे हो, तो ये टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। आप ऐसा ना करें, जिसमें कंप्लीट कंपाइलेशन हो, ऐसी वीडियोस देख लें। करंट अफेयर्स के लिए मैंने एग्जामों में राहुल मिश्रा सर हैं, उनकी डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखी थी। वो काफी अच्छा समझाते हैं और उनकी मुझे याद भी रह जाती थी, क्योंकि वो काफी नॉर्मल वे में समझाते थे, कुछ बहुत हैवी बातें नहीं करते थे। तो उनके चैनल को कंप्लीटली सजेस्ट करूंगी करंट अफेयर्स के लिए। सो गाइज, आई होप कि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया हो आपको अपने लिए यूट्यूब चैनल कैसे चूज करना है, और मैंने जो जो आपको वीडियोस बताए हैं आप उसे देख भी सकते हैं, या आपको अपने अकॉर्डिंग जो बेस्ट लगता है आप उसे देखिए। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उनके लिए यूट्यूब चैनल्स सिलेक्ट करने में। तो मिलते हैं हम आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।